इफ़ 3.8 10 रेज टू पावर -6, ये 3.8 10 रेज टू पावर -6 इज एडेड 4.2 इंटू 10 रेज टू पावर -4 5 गिविंग ड्यू टू द रिगार्डिंग द। अच्छा, सब कुछ अगर आपको ऐड करना है तो किसके रिगार्डिंग करना है? सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा ये आपको बताना है बेटे। अगर इसको इसमें ऐड करना है तो ऐसे ऐड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 10 रेज टू पावर -6 है और यहाँ 10 रेज टू पावर -5 है। तो इसको अगर ऐड करना है तो पहले इसका और इसका क्या करो आप, बेस के रिगार्डिंग जो डिग्री है वो सेम कर लो आप यहाँ पर। तो मैं अगर इसकी डिग्री को सेम करूँगा तो 3.8 इंटू 10 रेज टू पावर -5 हो जाएगा, और ये प्लस 4.2 इंटू 10 रेज टू पावर -5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐड करोगे तो 4.2 और 0.38 और ये 8 और 5 और यहाँ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये 4.58 इंटू 10 रेज टू पावर -5। लेकिन कहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में आपको करना है सारा काम। तो अगर मैं सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में कहूँ तो जब किसी चीज़ को आप ऐड करते हो या किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आप आंसर जो होता है वो आंसर होना चाहिए कि जो डेसिमल प्लेस होता है, डेसिमल प्लेसेस विथ मिनिमम नंबर होता है, मिनिमम नंबर होता है। ठीक है, मिनिमम नंबर होता है। और जब किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हो या आप उसको डिवाइड करते हो तो आपका लीस्ट या मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होता है। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होता है। तो हमने यहाँ पर इस वैल्यू को ऐड किया है या सब्ट्रैक्ट किया, सब ऐड किया है। तो हमारा जो आंसर होगा इस वाले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जाएगा, डेसिमल प्लेसेस विथ मिनिमम नंबर तक जाएगा। ठीक है, इसके साथ अगर जा रहा है तो हमें देखो यहाँ पर इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा 2 डेसिमल पॉइंट तक, क्योंकि इसमें भी 2 डेसिमल पॉइंट है, इसमें भी 2 डेसिमल पॉइंट है। तो डेसिमल प्लेसेस विथ मिनिमम नंबर, सॉरी सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, बट डेसिमल प्लेसेस विथ मिनिमम नंबर कितना है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो डेसिमल प्लेस यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो डेसिमल प्लेस मुझे क्या चाहिए, केवल 1 चाहिए, केवल क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर राउंड ऑफ करने की बात करूँ तो राउंड ऑफ करने में आपको पता होना चाहिए कि किसी भी वैल्यू को मान लो जैसे ऐसे 4.3 2 8 7 जो कुछ भी आप ऐसे राउंड ऑफ कर रहे हो, मान लो कि इस वैल्यू को मान लो यहीं पर लिखते हैं, इस वैल्यू को आप हटाना चाह रहे हो, तो इस वैल्यू का कंपैरिजन आप 5 से करते हो तो आप देखते हो कि ये वैल्यू 5 से बड़ी है। जब ये वैल्यू 5 से बड़ी है तो 5 से बड़ी होने पर प्रीसीडिंग वैल्यू में आप कुछ बिना सोचे समझे एक ऐड कर देते हो और 3.3 मिल जाता है ऐसे। लेकिन जैसे 4.3 और 2 और यहाँ पर 3 लिख देता हूँ, अब इस वैल्यू को आपको हटाना है, इस वैल्यू को हटाना है तो कंपैरिजन करेंगे 5 से, तो ये देखेंगे ये वैल्यू छोटी है 5 से, तो हम कुछ नहीं करते हैं, प्रीसीडिंग वैल्यू में एज इट इज लिख देते हैं, रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 एज इट इज लिख देते हैं ऐसे, इसमें कुछ चेंज ही नहीं करते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि आप जैसे 4.3 2 5 6 1 ऐसे बहुत सारी वैल्यू है और एक से ज़्यादा वैल्यू को आप हटा रहे हैं, ऐसे इतनी वैल्यूज को आप हटा रहे हैं, तो बिना कुछ सोचे समझे प्रीसीडिंग वैल्यू में एक ऐड कर देना है, कुछ करना ही नहीं है। प्रीसीडिंग वैल्यू में जब कभी भी एक से ज़्यादा वैल्यूज को आप ऐसे हटा रहे हो, 1 2 3 वैल्यूज को हटा रहे हैं, तो हम प्रीसीडिंग वैल्यू में एक ऐड कर देते हैं बिना कुछ देखे सोचे समझे। लेकिन आप रूल नंबर 4 पे जब आएंगे और जैसे 4.3 और 5 ऐसे आ जाता है और इस 5 को हटाना है, तो इसका जब कंपैरिजन आप 5 से करेंगे तो ये तो इक्वल बैठ गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है तो प्रीसीडिंग वैल्यू में एक ऐड कर देंगे, कम आ रहा है तो प्रीसीडिंग वैल्यू में कुछ करेंगे ही नहीं। लेकिन इक्वल आ गया तो क्या करते हैं, तो इक्वल आ गया तो एक केस होता है, हमें होता है देखना होता है इवन है वैल्यू, जो हमें इसके पहले की प्रीसीडिंग वैल्यू है ये देखना होता है कि इवन है कि ऑड है। अगर इवन है तो कुछ नहीं करना है, ऑड है तो +1 कर देना है। समझ गए होंगे आई थिंक। जैसे मैं कहूँ कि ये वाली वैल्यू में 4.4 हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू हमारी क्या है, ऑड है। लेकिन अभी ये 4.45 होता, अब यहाँ पर हम देखते हैं तो ये वैल्यू क्या होती, इवन है, तो अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 4.4 ही लिख देना है, 5 को हटा देना है, ये रूल है। अब यहाँ पर आ जाओ,
यहाँ पर देखो 4.58 है और 8 का को हटाना है तो इसका कंपैरिजन 5 से करेंगे तो 5 से बड़ा है, प्रीसीडिंग वैल्यू में एक ऐड कर देना है, 4.56 हो जाएगा, 10⁻⁻⁵ एज इट इज़ रहेगा। हमारा आंसर चला जाएगा किसके साथ, सी के साथ चला जाएगा, सॉरी आंसर हमारा किसके साथ चला जाएगा, बी के साथ चला जाएगा। 4.6 10⁻⁻⁵ बी के साथ हमारा आंसर चला जाएगा।